हमारे यहाँ वैली में बाहर के स्टेट से काफ़ी माइग्रेंट लेबर आते हैं, चाहे वो बागात में काम करने के लिए आते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क पर काम करने के लिए आते हैं या इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए आते हैं। रफली अराउंड 56,000 लेबरर है जो बाहर से आए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, बाय फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो रही है। नरेगा के वर्क्स गांव में शुरू हो गए हैं, इंक्लूडिंग दूसरे डिपार्टमेंट्स है, कोई पीएचई है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के वर्क्स है, पावर डिपार्टमेंट के इमरजेंट वर्क है। वह सब वर्क्स जो है बाय फॉलोइंग एडवाइजरी, स्टेट गवर्नमेंट ने जो, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी इशू की है वो फॉलो करते हुए हमने उनको रिज्यूम्स कर रहे हैं। बहुत सारी जगह रिज्यूम भी हो गए हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन जो रहा आपका सीमेंट फैक्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ इनबिल्ट फैसिलिटी थी, अवेलेबल थी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की, लेबर वहाँ रह सकती थी, इतने बड़े पैमाने पर लेबर वहाँ अवेलेबल है। वो अदरवाइज नहीं तो हमें बाहर जाने के लिए डिमांड कर रही है। उनको अगर लेबर मिलता है तो वो डेफिनेटली वहाँ यहाँ काम करने के लिए आए हैं, वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। अगर काम मिल जाता है तो उनको डेफिनेटली वो काम करेंगे। प्रयास है एडमिनिस्ट्रेशन का, फर्स्ट प्रायोरिटी है कोविड रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स। कोविड रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स लेते हुए जो हम इकोनॉमिक रिवाइवल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उनको करना है, तो उस पर काम चल रहा है। जहाँ तक आपका कम्युनिटी स्प्रेड की बात आई है, आप बहुत सारे लोगों से पर्सनली भी बात की है इस पर। अभी भी हमारे यहाँ जितने भी केसेस है हर किसी का सोर्स हमें पता है, कोई भी ऐसी केस नहीं है कि जिसमें ये डिफ़िकल्टी है। डेफिनेटली वी आर नॉट इन कम्युनिटी स्प्रेड मोड। जो केसेस पर्टिकुलर विलेज से ज़्यादा आ रही है, गुंड जगीर, हाजिन, गुंड केसर, या अभी जो अनंतनाग का जो आपने बताया गांव, एक गांव से जो ज़्यादा आने का कारण यही है, जो कॉन्टैक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव केसेस जो आ रही है वो बेसिकली कॉन्टैक्ट से आ रही है। आपको अगर यील्ड रेट बताऊं, यील्ड रेट मतलब कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं और कितने आप पॉजिटिव हो रहे हैं, वो अगर बताऊं तो अप्रैल के जो अब तक 4th वीक चल रही है, फर्स्ट वीक में यील्ड रेट लगभग 10% था, सेकंड वीक में ये 7% हो गया, थर्ड वीक में 5%, अभी जो लास्ट वीक चल रही है इसमें इवन बिलो 2% यील्ड रेट आ रहा है। अभी जस्ट स्कीम्स के आज के फिगर डायरेक्टर साहब ने आपके शेयर किए हैं, 700 से ज़्यादा टेस्ट हुई है और हार्डली जो है 6 पॉजिटिव केसेस आई है। तो मतलब जो है हम टेस्टिंग एग्रेसिवली कर रहे हैं। केसेस ज़्यादा आना खुद ब खुद कोई खतरा नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं कि कितने केसेस ज़्यादा है, क्योंकि पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लोग जो है जल्दी आइडेंटिफाई, आइसोलेट, टेस्ट एंड ट्रीट। जो डबल आई डबल टी जो है फार्मूला, उस पर काम चल रहा है। आइडेंटिफाई कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए, जिसके लिए श्री ओवेस और उनकी टीम लगती है, कॉन्टैक्ट आइडेंटिफाई करती है, तुरंत डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम है उनको आइसोलेट करती है, फिर उनके सैंपल लिए जाते हैं और टेस्टिंग होती है। 3 सेंटर्स वैली में है, तीसरा जो जेवीसी में रिसेंटली शुरू हुआ है वहाँ टेस्ट होते हैं, और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उनको ट्रीटमेंट होती है। तो इस पर काफ़ी काम चल रहा है। केसेस ज़्यादा आना डेफिनेटली यह है कि चिंता की बात है, लेकिन केसेस हम ज़्यादा ढूंढ भी रहे। नंबर ऑफ सैम्पलिंग जो है, पहले मान लीजिए फर्स्ट वीक में हार्डली 125-150 होती थी, अभी हमने 1000 से पार गए हैं। कल की बात करोगे 1080 सैंपल्स हमने लिए हुए। ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। हमारी कैपेसिटी इतनी हमने बढ़ा दी है, सैम्पलिंग की है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की है, टेस्टिंग की है, कैपेसिटीज़ हमने काफ़ी बड़े पैमाने की तैयारी करके रखी हुई है। डेफिनेटली कोई भी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। मैं आपके ज़रिए से वादी कश्मीर के आवाम को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि आप रेस्ट आश्योर है, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फुल्ली प्रिपेयर्ड है। इवन सिचुएशन इससे भी खुदा न खास्ता ख़राब हो जाती है तो भी उसको
ये करने के लिए तैयार है। हम होप करते हैं बेस्ट की, लेकिन प्रिपेयर रहते हैं वर्स्ट के लिए। जहाँ तक आपका अनंतनाग का पर्टिकुलर केस का ये बात कही है, प्रिंसिपल जीएमसी जो है उसकी इंक्वायरी कर रही है। फैक्ट डेफिनेटली हमने फाइंड आउट करनी चाहिए, क्योंकि एरर से हम सीखते हैं। उसमें एरर को हम छुपाने के इसमें नहीं ये है। अगर एरर कहीं हुई है तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन उसका कॉग्निजेंस ले रहा है। जैसे आपको एक क्वेश्चंस के रिप्लाई में मैंने बताया, क्योंकि पहली बार ये चीज़ सामने आई कि डॉक्टरों में भी ये चीज़ें फैल रही है। कोरोना काफ़ी कंटेगियस डिसीज है, डॉक्टरों में भी फैल रहा है। तो जो इवॉल्विंग प्रोटोकॉल है, इवॉल्विंग प्रोटोकॉल को डिस्कस करते हुए इवॉल्विंग चैलेंजेस के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना होता है। हमने आपके यहाँ आने के पहले 1 घंटा इसी पर बात हुई है, जिसका मैंने पहले आपको कहा कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या अरेंजमेंट रखे हैं, बाकी ज़िलों के लिए क्या अरेंजमेंट है, रेड जोन में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए क्या हमारा प्रोटोकॉल है। हम प्रयास कर रहे हैं डेफिनेटली ऐसी गलतियाँ आगे ना हो। जहाँ तक बाहर जो पॉपुलेशन यहाँ की है, स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए गए हैं, बिजनेसमैन गए हैं, कई हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में काम करने के लिए गए हैं, या कोई ट्रीटमेंट के लिए कुछ एक लोग गए हैं, उनकी अगर तादाद देखें तो 26,000 से ज़्यादा लोग हमारे यूनियन टेरिटरी से बाहर है। उसमें मेजॉरिटी वैली से है, 15,000 से ज़्यादा लोग वैली से है। उसमें ऐसे नहीं कि नहीं आ रहे। जो बाहर के मुल्क से, ईरान से लोग आए थे, जैसलमेर, जोधपुर, अमृतसर में रुके थे, क्वारंटाइन उन्होंने कंप्लीट किया था, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से कोविड फ्री सर्टिफिकेट लिया था, उनको हमने अलाउ भी किया है। अभी धीरे धीरे जो मेडिकल पर्पज़ के लिए जो लोग बाहर गए हैं, ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए हैं, बाय फॉलोइंग SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम फॉलो करते हुए उनको भी पासेस दे रहे ताकि वो आ सके यहाँ। डेफिनेटली जितनी संख्या में लोग बाहर है उनको एक ही बार हम नहीं ला सकते हैं। आप सब जानते हैं इतनी बड़ी तादाद में अगर लाएंगे तो लॉकडाउन का पूरा मकसद और पूरा पर्पज़ जो है वो डिफीट हो सकेगा। उस हालात में क्या है, उस हालात में यही है कि उनको वहाँ डिफ़िकल्टीज़ ना आ जाए। डिफ़िकल्टीज़ में 2 डिफ़िकल्टीज़ एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है। एक है उनको वहाँ रहने के लिए कोई डिफ़िकल्टी ना हो, और दूसरी है उनको खाने की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रूबरू होते हुए हम ये दोनों डिफ़िकल्टीज़ दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल आएगा उसके हिसाब से जो है और लोग भी यहाँ आ सकेंगे, लेकिन दैट विल डिपेंड अपॉन द प्रोटोकॉल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जहाँ तक 3 मई के बाद क्या प्रोटोकॉल रहेगा, आप जानते हैं ये पॉलिसी डिसीजंस रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल से होता है, स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से लेवल पर होता है। हमारा हाथ में रहता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। डेफिनेटली जैसे ही वहाँ से कोई डिसाइड हो जाएगा आपको आप तक पहुँचाया जाएगा। जहाँ तक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का सवाल है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है सेफ्टी, सेकंड रिवाइवल ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है वो रिवाइव हो रही है। हर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने जो है कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट किया है, उनसे लेबर की डिटेल्स मांगी है, कहाँ से लेबर आनी है, साथ में मटेरियल कहाँ से आना है, व्हीकल पासेस कितनी लगनी है, वो सब डिटेल्स उनसे लिया है, ताकि जो एक बार काम शुरू हो जाएगा तो फिर बीच में रुकेगा नहीं। साथ में साइट पर ही लेबर को रुकने के लिए लेबर कैंप भी बनाया जाएगा। लेबर कैंप में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वो काम करेंगे। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास चल रहा है।